अर्चन वंदन देखा तो सोचने लगी कि ये सोच रहे हैं कि ये कथा जो ये सुनाने वाले हैं हमारे पति ने ही बनाई है, और जब कथा हमारी पति ने बनाई तो हम इनके चरणों, हम इनसे कथा काहे सुने, हम तो अपने पति से ही जब चाहे कथा सुन लेंगे, कथा तो घर की है, जब चाहे। और जब ऐसा मन में लगा, कथा सुन नहीं पाई अभिमान के कारण। लेकिन एक बात है, जो प्रभु की कथा सच्चे मन से सुनता है वो भले ही सब अपने पद प्रतिष्ठा को त्याग कर आया हो, लेकिन उसके ये बढ़ते ही हैं। वो त्याग भले ही दे इनको कथा सुनने के लिए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि ये पद प्रतिष्ठा बढ़ते हैं। जब शंकर जी आए थे, शंभु गए कुंभज ऋषि, 2 अक्षरों का नाम, जैसे ही कथा सुनी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश 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 महेश। अब शंभु से महेश हो गए, 2 अक्षरों के नाम से अब 3 अक्षर हो गए। और अच्छे से कथा सुनी तो कछु दिन कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। अब गिरिनाथा हो गए, और अंत में मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, त्रिपुरारी 5 अक्षर हो गए। और जिन सती जी ने कथा नहीं सुनी वे तो पहले संग सती जगजननी भवानी थी, और अब चले संगले दक्ष कुमार। क्यों? कहा दक्ष है अभिमान, और अभिमान की पुत्री को भगवान शिव आज साथ लेकर गए। कथा सुनकर जाने लगे तो अगस्त्य जी ने पूछा, प्रभु कथा कैसी लगी? शंकर जी बोले एकदम मस्त, आनंद आ गया महाराज। तो कहा कथावाचक को दक्षिणा मिलनी चाहिए, कथा सुनो तो दक्षिणा। शंकर जी बोले क्या दे दें, क्या दें दक्षिणा में? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शिव ने भक्ति प्रदान करते हैं, भगवान की भक्ति दी। अब सोचते हैं कि कथा तो सुन ली, अब भगवान के दर्शन की प्यास। ये कथा सुनना है कि जिस समय कथा सुनकर हमें दर्शन की प्यास हो जाए। मन ही मन अब कथा तो सुन ली, अब भगवान के दर्शन दर्शन की प्यास ये शंकर जी को हुई कथा सुनने के बाद। जिस मुंह में जल भरा हो वो कहे हम प्यासे हैं, ऐसा आज तक कभी हुआ कि जिस मुंह में तो जल भरा है वो कहे हम प्यासे हैं? लेकिन एक समय हुआ, क्या कहा नेत्रों में ये जल तो भरा है, ये नेत्र प्रेम अश्रुओं से आंसुओं से भरे तो हैं, लेकिन ये प्यासे हैं। किस चीज की प्यास? हरि दर्शन की प्यासी आँखियाँ, हरि दर्शन की अखेया हरि दर्शन के प्यासे, अखेया हरि दर्शन की प्यासी आँखियाँ, दर्शन की प्यासे अखेया। देखो चात कमल, देखो
चाहत कमल देखो चाहत देखो चाहत देखो चाहत कमल नयन को देखो चाहत चाहत कमल नयन को देखो चाहत कमल चाहत कमल चाहत कमल नयन को देखो चाहत देखो 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 चाहत कमल देखो चाहत देखो चाहत कमल नयन को देखो चाहत कमल नयन को देखो चाहत कमल नयन को कमल नयन को देखो चाहत कमल हाँ चाहत कमल हाँ चाहत नयन को देखो चाहत कमल नयन को निसी दिन रात उदासी अखियाँ 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 हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की हरि सन के हरि दर्शन की निसी दिन रहत उदासी ये नेत्र ये प्यासे भगवान शिव भी यही सोचते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए, श्री प्रभु का दर्शन मिले, तभी उसी समय तेहि अवसर मंजन मही भारा हरि रघुवंश नीन अवतारा। उसी समय इस पृथ्वी का भार भंजन करने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार दिया। हरि रघुवंश लीन अवतारा, रघुवंश में अवतार दिया। हरि रघुवंश लीन अवतार। और नीचे भगवान श्री राम ऐसी लीला कर रहे हैं कि श्री सीता जी के विरह में प्रभु जा रहा है। और जो शंकर जी ने देखा प्रभु को, आहा सोचा जाके ही प्रणाम करे आए, लेकिन लगा नहीं नहीं प्रणाम करेंगे तो पूरी दुनिया ये जान जाएगी, ये मित्र का कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। कोई कर रहा हो लीला, यहाँ राम लीला ही चल रही है, तो लीला हो मानो। और लीला के संग आप श्री राम का रोल कर रहे हो और आपका एक मित्र आ जाए सामने, अरे भैया, अब आप लीला कर रहे हो, पूरी ऑडियंस को दिखा रहे हो, तब आपको हाँ बैठो बैठो हम आते हैं, अरे बड़े दिनों बाद मिले और आपका मित्र का हाँ बैठो तुम, देखो हम बाद में मिलते हैं। आपको लगेगा मित्र आया तो ठीक, बुरी लीला और खराब कर दी। ये भगवान की लीला है। अरे लीला हमें, श्री राम जी यहाँ पर तो रो रहे हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तो देखी सीता मृग नयनी,
फागुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। और 2 सेकंड बाद का दृश्य श्री तुलसीदास जी अरण्य कांड में लिखते हैं, बैठे परम प्रसन्न कृपाल। भगवान परम प्रसन्न होकर बैठे, परम प्रसन्न। उनका 2 मिनट पहले तो उदास थे। क्यों क्यों उदास थे? श्री सीता जी नहीं मिली थी, अब मिल गई, अभी भी नहीं मिली। तो पहले तो उदास थे, प्रसन्न क्यों? राम जी बोले वो पर्दे के सामने की लीला थी, ये पर्दे के पीछे है। लीला कर रहे थे, अब ये लीला नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, लीला में, लीला नाटक का बना हुआ भिखारी भी भिखारी नहीं होता, नाटक का बना हुआ राजा भी राजा नहीं होता, नाटक का बना भिखारी भिखारी नहीं, नाटक का बना राजा राजा नहीं। जैसे जब कोई राजा लीला करे, नाटक करे, और तो कोई कलाकार उसको कुछ कला दिखाने आए तो क्या कहता है, मंत्री जी इन्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए इनाम के तौर पर। मंत्री जी ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो इनाम। तो लगता है कि भाई क्या राजा है, और जो 10-10, 20-20 हजार मुद्राएं ऐसे ही बांट दे, वो राजा क्या राजा है। और वही राजा क्योंकि अभी 10-10, 20-20 हजार स्वर्ण मुद्राएं बांट रहा है, वो पर्दे के पीछे आकर कहता है कि हमारी फीस दो तो हम जाएं। वो पर्दे में, लीला में बना हुआ राजा राजा नहीं, और लीला में बना हुआ भिखारी भिखारी नहीं। श्री राम जी भी लीला मात्र कर रहे हैं, श्री सीता जी की विरह में रोने की। और शंकर जी इस मर्म को जानते हैं, इसीलिए उचित नहीं समझा वहां पर जाने का। और वहीं से प्रणाम करते हुए बोले, सोचा अपने मित्र की लीला काहे को खराब करें, तो वहीं से प्रणाम करते हुए बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। और ऐसा कहकर अस कही चले मनोज न सावन, मनोज न सावन, काम को जला देने वाले ऐसे भगवान शिव आज चले। लेकिन श्री पार्वती जी के मन में, सती माता के मन में भ्रम कि हमारे पति ने तो कहा सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद का अर्थ ही हुआ कि जो सतरूप में हो, चित्त रूप में हो। कहा जो सत रूप में हो, जो चित्त रूप में हो, और जो आनंद रूप में हो, वह सच्चिदानंद। लेकिन ये सच्चिदानंद तो लग नहीं रहे हैं। कहा सच्चिदानंद का अर्थ ये, और अगर सत्य रूप में होते असत्य मारीच मृग के पीछे क्यों भागे, चित्त रूप में होते तो पता रहना चाहिए श्री सीता जी कहाँ हैं। पर आनंद स्वरूप में होते तो ये तो रोते दिखाई दिए, पूछत चले लता तरु पाती। शंकर जी जान गए और कहते हैं, पार्वती भ्रम मत करो। क्यों? कहा ये वही भगवान है, मुनि धीर जोगी संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, जोगी सेठ संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। जोगी सेठ संतत विमल मन जेहि ध्यावहि।
मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जिहि ध्यावत। ऐसे मुनि लोग भी जिनकी वंदना करते हैं। कह नेति निगम पुराण आगम जास कीरति गावहीं, जिनकी कीर्ति का गायन वेद निरंतर करते हैं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। इतना सुंदर उपदेश दिया, लेकिन श्री सती जी लागी न और उपदेश, जदपि कह्यो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जान। हरि माया को कौन जाने। भगवान की माया बड़ी विकट है।